नमस्कार दोस्तों, अपस्किल विद सचिन में आपका स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में हमने एक नींव रखी थी कि हमारा सेल्स स्किल्स को बढ़ाने का जो जर्नी है वो कैसे रहेगा। और पिछले वीडियो के अंत में मैंने बताया था आपको कि सेल्स क्या एक आर्ट है और क्या साइंस है और हमें इसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। आज के वीडियो में हम समझेंगे सेल्स प्रोफेशनल बनने के लिए क्या-क्या आवश्यकताएं हैं, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो मुद्दा यह है कि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रोफेशनल कौन होता है। तो प्रोफेशनल की अगर डेफिनेशन हम देखें तो प्रोफेशनल इज अ पर्सन who generates the results or who guarantees the results without being guided, without being motivated, without being inspired, without being directed, without being observed. सो ये प्रोफेशनल है जो गारंटी के साथ रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर में वो आग रहती है, वो फायर रहती है कि उसको ना तो डायरेक्ट करना पड़ता है, ना उसको गाइड करना पड़ता है, ना उसको मोटिवेट करना पड़ता है। वो अपने आप में अंदर में ही उसके अंदर में इतनी फायर होती है कि वो रिजल्ट्स जनरेट करता है। वो होता है प्रोफेशनल। जब हम इसको सेल्स के साथ जोड़ते हैं, सेल्स प्रोफेशनल हम जब कहते हैं तो ये समझने की आवश्यकता है कि कौन सी चीजें हैं जो हमें एक सेल्स प्रोफेशनल बनाती है। अब बात को थोड़ा समझते हैं कि लॉयर है या डॉक्टर है। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, अगर उसको प्रोफेशनल बनना है तो 5 साल तक तो उसको 8-8 10-10 घंटे हर साल पढ़ाई करनी पड़ती है, एजुकेशन लेना पड़ता है। तो क्या सिर्फ एजुकेशन लेने से कोई इसको डिग्री दे देता है कि भाई मैंने पढ़ाई मेरी पूरी हो गई, अब मुझे डिग्री दे दीजिए? उसको एग्ज़ाम भी देनी पड़ती है, एग्ज़ाम में उनको पास होना पड़ता है। तो एजुकेशन लिया, एग्ज़ाम दिया, फिर कहीं किसी हॉस्पिटल में या किसी सीनियर डॉक्टर के अंदर में या लॉयर के अंडर में वो कुछ साल एक्सपीरियंस लेते हैं। उसके बाद में अपना खुद का प्रैक्टिस या अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस हम चालू करते हैं, जहाँ पे उनको पैसा या इनकम आने की शुरुआत होती है। पिछले वीडियो के अंत में दोस्तों मैंने कहा था कि सेल्स एक आर्ट एंड साइंस दोनों है। इसी परिप्रेक्ष्य को अगर हम जोड़ के देखते हैं तो सेल्स का हमें विज्ञान पहले समझना पड़ेगा, उस विज्ञान को प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, तब जाके हम एक सेल्स प्रोफेशनल हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट गली में सब कोई खेलता है, या छोटे बच्चे घर में तबला बजाते हैं, हम ताली बजाते हैं, लेकिन क्या इसका कोई पैसा मिलता है? जी नहीं। पैसा विराट कोहली को मिलता है या राहुल द्रविड़ को मिलता था, क्योंकि 8-8 10-10 घंटे इन्होंने प्रैक्टिस की है। क्रिकेट के हर विज्ञान को इन्होंने समझा है, कैसा बॉल आता है, कैसा कहाँ मारना होता है, क्रिकेट का जो साइंस है कि कैसे कट होता है, स्क्वायर कट कैसे मारना है, कौन से बॉल पे सिक्स लगाना है, कब डिफेंस करना है, ये साइंस इन्होंने पूरी तरह से आत्मसात किया, कंटिन्यूस करते रहे और 8 से 10-10 घंटे तक ये प्रैक्टिस करते थे। राहुल द्रविड़ के बारे में ये बोला जाता था कि वो ग्लोव्स लेके अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में जाते थे, इतने वो इन्वॉल्व थे। तो विज्ञान को समझना, उसको प्रैक्टिस करना, उसके बाद में सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस ये इंडिया के लिए जनरेट कर पाए। जाकिर हुसैन के बारे में कहा जाता है 8 से 10 घंटा वो डेली रियाज करते थे, रात को 3 बजे उठ के। तब जाके जब ऑडिटोरियम में उनकी तबले की धार सुनी जाती थी तो लोग वाह उस्ताद कहते थे। तो दोस्तों यही तकनीक है या यही टेक्निक है जो हमारे सेल्स प्रोफेशन के जर्नी की शुरुआत है। तो इसमें एजुकेट करना, सेल्स के विज्ञान को समझना, एग्जाम देना। अब देखिए सेल्स का तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। सेल्स की जो एग्जाम है वो आपका कस्टमर हर दिन लेता है। तो यदि आप चाहते हो कि एक सेल्स प्रोफेशनल बनना, तो आपको अपने आप को एक प्रॉपरली एजुकेट करना होगा। आपको, आप चाहते हो कि हर दिन, हर घंटे, हर वीक, हर महीने आपके टारगेट अचीव हो, तो आपको ये बार बार प्रैक्टिस करके एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके आपके रिजल्ट्स आएंगे। और इन सब में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है एथिक्स।
तो ये प्रोफेशनल के जो 4 ई है जो मैंने आपको बताए हैं, एजुकेशन है, एग्ज़ाम है, एक्सपीरियंस है और एथिक्स है। ये चारों की चर्चा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये समझना, क्योंकि सेल्स का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको डिग्री देगा कि आप सेल्स के प्रोफेशनल बन गए हो। तो ये विज्ञान जो है वो मैं आपको बताऊँगा। आप तैयारी रखिए इस विज्ञान को प्रैक्टिस करके इसको आत्मसात करने की। मेरा दावा है कि आप सेल्स प्रोफेशनल जल्दी ही बन जाओगे। थैंक यू।